Okay, guys, this is the next lecture of pharmacology, and here we deal with mood stabilizer. Topic is mood stabilizer, and today we deal with it. सबसे पहले तो we started from definition. What is mood stabilizer? Okay, already known that you study earlier in your classrooms that what is stabilizer, mood stabilizer, but here I recalled uh, definition here. सबसे पहले तो डेफिनेशन में लिखना है आपको कि व्हाट इज मूड स्टेबलाइजर। तो लिखिए, a mood stabilizer is a drug that helps to control mood swings, preventing extreme high यानी कि mania and lows यानी कि depression with causing without causing excessive sedation और mood elevation। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार लिख के भी देख लेते हैं कि मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स क्या करती है, दैट हेल्प्स टू कंट्रोल mood swings like preventing extreme highs जो कि इसमें मेनिया आता है, फिर इसमें आता है लोज जो कि इसमें आता है डिप्रेशन। तो हाईज में मेनिया आ गया, लोज में डिप्रेशन आ गया विदाउट कॉजिंग एक्सेसिव सेडेशन। एक्सेसिव सेडेशन, ओके। और मूड एलिवेशन। तो ये राइटिंग भी ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ओके। अब इसमें जो हमारी क्लासिफिकेशन आती है, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी हमारी क्लासिफिकेशन में ऐड ऑन होती है एंड कौन कौन सी नहीं होती है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल लेते हैं। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलें तो हम सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन आती है, वो है हमारी एंटी कॉन्वल्सेंट मूड स्टेबलाइजर। ठीक है, एंटी कन्वल्जेंट मूड स्टेबलाइजर, ओके। जो कि इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर ड्रग्स हमारी आती हैं वेल्पोरिक एसिड, जिसका नाम है हमारा डेपाकीन, एंड सोडियम वेल्पोरेट। ठीक है, जो कि डेपाकॉन एंड एपिलिन। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है हमारी लेमा लेमोट्राइजीन, जो कि ब्रांड नेम इसका लेमिक्टॉल।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है कार्बामाज़ेपिन। उसके बाद नेक्स्ट है गाबापिटाइन, गाबापेंडिन जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आ गई एंटी कन्वल्जेंट में। और फिर अदर मूड स्टेबलाइजर में हमारी आती है लिथियम कार्बोनेट, तो इसको भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हेडिंग कौन सी आती है, अदर मूड स्टेबलाइजर। इसमें आती है हमारे पास ड्रग, वो है लिथियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो इसमें ड्रग्स आती है हमारी वेरापिमिन, वेरापिमिल। वेरापिमिल। ओके, तो ये सब हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिथियम ड्रग, क्योंकि ये सब तो इसमें ड्रग्स ऑलरेडी रिटन है, इनको आप बस याद कर लीजिए। हम लिथियम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हम लिथियम पे यहाँ पे बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले लिथियम। ओके, लिथियम हेडिंग जैसे ही आपने यहाँ पर डाली, इसके बाद हम इसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो लिथियम क्या है, लिथियम इज गुड, इज यूज टू ट्रीट द मैनिक एपिसोड ऑफ मैनिक डिप्रेशन। लिथियम किस लिए यूज हो रही है, लिथियम इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द मैनिक एपिसोड, एपिसोड्स ऑफ मैनिक डिप्रेशन। ठीक है, तो ये मैनिक डिप्रेशन को और मैनिक एपिसोड को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। लिथियम में एनहांस रीअपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, डिक्रीजिंग द लेवल इन द बॉडी, रिजल्टिंग इन डिक्रीज हाइपर एक्टिविटी। तो ये लिथियम क्या करती है, लिथियम क्या करती थी, एनहांस कर देती है रीअपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये एनहांस रीअपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन decreasing the level in the body that is resulting in decreased hyperactivity। अब हाइपर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका जो मेनिया है वो कम हो जाएगा। ओवरऑल मेनिया में क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, डिक्रीज्ड हाइपर हाइपर एक्टिविटी। ठीक है,
अब इंडिकेशंस पे बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस क्या होंगी, किस किस के दौरान हम इनको देना है। इंडिकेशंस की माने तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें हमें देना है ये, जिसका भी ट्रीटमेंट हो रहा हो बाइपोलर डिसऑर्डर का, तो ये प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर बाइपोलर डिप्रेशन, और किसके लिए यूज की जाती है, ऑल्सो यूज, ऑल्सो यूज्ड फॉर बाइपोलर डिप्रेशन। ठीक है। तो इंडिकेशंस देख लिया आपने, अब हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे बात करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल नहीं करना है, तो इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कार्डियक और रीनल डिसीज जिसको भी होगी उसमें हमको इसको इस्तेमाल नहीं करना। कार्डियक या फिर रीनल डिसीज। ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके बाद सोडियम डिप्लीशन, एंड उसके बाद ब्रेन डैमेज। ये जो भी कंडीशंस हैं इसमें हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी नहीं करना। ओके। तो यहाँ पे ये लिथियम की थोड़ी बात है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिनिकल इंडिकेशंस एंड डोज की बात कर लेते हैं। तो एक्यूट मेनिया में हमें 1200 से 2400 mg तक डोज मेंटेन करनी होती है। मेंटेनेंस डोज होती है 300 से, इसकी डोज लिख लो यार, मैं ये लिखवा ही देता हूँ आपको, कभी समझ में ना आए। तो एक्यूट मेनिया है तो क्या होगी, और मेंटेनेंस डोज क्या होगी। तो एक्यूट मेनिया में तो 1200 से 2400 mg, और मेंटेनेंस होगी 300 से 1200 mg। ठीक है। थेरापेटिक प्लाज्मा डोज, ये एक्यूट में 1.0 टू 1.5 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर होगी, और मेंटेनेंस में 0.6 टू 1.2 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी लिख लीजिएगा। ओके। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि साइड इफेक्ट्स इसमें क्या क्या शो होंगे। साइड इफेक्ट्स, सबसे पहले तो साइड इफेक्ट्स में हमें एडवर्स रिएक्शन शो होगी, जैसे कि बिलो 1.5 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कि एडवर्स रिएक्शन है। क्या होगी, 1.5 मिनी इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर बिलो हो जाए, कम हो जाए,
एक लोग बिलो तो दिक्कत हो सकती है, एडवर्स रिएक्शन हो सकती है। और माइल्ड और मॉडरेट में क्या होगा? माइल्ड और मॉडरेट, तो इसमें होगी एडवर्स रिएक्शन 1.5 टू 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड फिर सीवियर में क्या होगा? सीवियर रिएक्शन में होगा हमारा 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड अबव, से ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, ईसीजी चेंजेस क्या होंगे? डिफ्यूज, स्लोइंग, वाइडनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ईसीजी चेंजेस रिवर्सिबल हो जाएंगे, फ्लैटरिंग, आइसो इलेक्ट्रिकल और इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स। ठीक है। क्लाइंट या फैमिली एजुकेशन क्या देंगे? नोट टू ड्राइव और ऑपरेट डेंजरस मशीनरी। ओके, ये देंगे हम। और द क्लाइंट शुड ड्रिंक, द क्लाइंट इसमें क्या करेगा? ड्रिंक करेगा 6 to 8 ग्लास, लार्ज ग्लासेस, लार्ज ग्लासेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हम एडवाइस करेंगे। नोटिफाई द फिजिशियन फॉर इफ वोमिटिंग और डायरिया अकर्स, तो नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को अगर डायरिया या वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग या फिर डायरिया। नोटिफाई द फिजिशियन। ठीक है। अब बी अवेयर ऑफ रिस्क ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट वाइल रिसीविंग लिथियम थेरेपी। तो जब भी आप लिथियम थेरेपी ले रहे हो तो बी अवेयर, मतलब अवेयर हो जाइए कि ये लिथियम थेरेपी आपको प्रेगनेंसी आपको नहीं करनी है। ओके, या फिर प्रेगनेंसी है तो लिथियम थेरेपी नहीं लेनी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी है ड्रग उस पर बात कर लेते हैं, जो कि है वेल्पोरिक एसिड। वेल्पोरिक एसिड, इसमें क्या होता है कि वेल्पोरिक एसिड VPA हैज़ फाउंड क्लिनिकली यूज्ड एज एन एंटीकन्वल्जेंट एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। तो ये क्लिनिकली यूज की जाती है काय काय में? एंटीकन्वल्जेंट एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स। एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स। ठीक है। अब इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट माइग्रेन, हेडेक एंड सीजोफेनिया। Also used in migraine, headache and schizophrenia। ठीक है। और ये मतलब ये स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि तुम दवाई लेने चालू कर दो। ठीक है। ओके, कंसल्टेंसी इज वेरी नेसेसरी ऑफ डॉक्टर इफ यू गो फॉर चेकअप्स वगैरह। ये दो पेशेंट्स के लिए। ठीक है, ना कि तुम अपनी स्टडी करो भाई, अपना उस पर ध्यान दो। ठीक है। फिर हमारा आता है वेल्पोरेट इज बिलीव्ड टू अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। जो ये वेल्पोरेट होता है किसको फंक्शंस को अफेक्ट करता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ गाबा, उसके फंक्शंस को अफेक्ट करता है। डेली एडल्ट डोजेस की बात कर ले तो क्या होगी? डेली एडल्ट डोजेस, तो ये होगी 500 to 1500 mg एंड प्लाज्मा रेंज होगी 50 to 100 UG/ml। देखिए माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, 50 to 100
UG/ml। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मूड स्टेबलाइजर पूरा ख़त्म होता है। और इसके बाद आप इसको रिवाइज करिए, अपने नोट्स बनाइए, कुछ भी अपना ऐसा करिए जिससे कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। देन यहाँ